सो पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिजीज़ पीसीओडी, जिसको हम पीसीओएस भी बोलते हैं, पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम, है ना। यानी मेनली वुमेन की रिलेटेड प्रॉब्लम है। एंड इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, ठीक है। इरेगुलर पीरियड्स, देन प्रोलॉन्ग पीरियड्स, पेनफुल पीरियड्स, देन वेट इंक्रीज, देन एक्ने। एंड सबसे बड़ा इसका जो सिंबल है, वेट इंक्रीज अगर ज़्यादा हो रहा है, फैट आप अक्यूमुलेट कर रहे हैं, देन ठीक है। एंड अगर मैं आपको बात बताऊँ, इट्स लाइक जो फीमेल्स होती हैं उनका जो फैट वो अक्यूमुलेट करती है नॉर्मली, इट्स लाइक नेवल के नीचे नीचे हिप एरिया में, जुपिटर जो होता है, हिप फैट जो कहलाता है, उस एरिया में अक्यूमुलेट होता है। बट द फैक्ट इज, अगर टमी एरिया पे फैट इंक्रीज होना शुरू हो जाए तो इट्स लाइक के इट्स अ सिम्टम। एंड जो मेल होते हैं उनके स्टमक पे अक्यूमुलेट होता है फैट, दैट्स नॉर्मल मेल में, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है मेल और फीमेल के अंदर। अब अगर ये इश्यूज आपके अंदर आ रहे हैं, देखो मैंने डाइट प्लान्स वगैरह डाइट प्लान वगैरह ऑल दी रेमेडीज मैंने कवर कर रखी हैं वेबसाइट पे, डाइट प्लान्स हैं वेट लॉस के, है ना। एंड ये बात आपको समझनी पड़ेगी, अगर ये वाले इश्यूज आपको हैं, सिम्टम्स हैं, तो ये आगे इंक्रीज हो जाएंगे। एंड ऐसा कोई इस लाइक के जो नॉर्मल ओवरी होती है उसके चारों तरफ सिस्ट हो जाते हैं। एंड ये सिस्ट किसकी वजह से होते हैं, दो हार्मोन की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से। एक तो इंसुलिन, एक आपका हो गया एंड्रोजन। फीमेल का मेन हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन। एंड्रोजन क्या है, मेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन जिसको हम कहते हैं, वो चीज़ इंक्रीज हो रही है। एंड फेशियल हेयर, एक्ने, देन वेट इश्यूज हो रहे हैं, वेट इंक्रीज हो रहा है, इरेगुलर पीरियड्स एंड प्रोलॉन्ग पीरियड्स एंड पेनफुल इंटरकोर्स, ये सारे सिम्टम्स हैं। एंड स्टमक एरिया पर ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होना। अब ये चीज़ फिक्स कैसे होगी, देखो ये कोई ऐसा डिजीज़ नहीं है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर कोई कैंसर तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, एंड कहीं हमको बेबीज़ में कोई इशू ना हो, नहीं, ये कोई ऐसा डिजीज़ नहीं है कि ये कुछ आगे जाके बड़ी बीमारी, ये ऐसा नहीं है कोई डिजीज़ कंट्रोल नहीं हो सकता। एंड ये ठीक हो जाता है थ्रू न्यूट्रिशन। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे, आप खामखा ठीक है पैसे खर्च कर रहे हो मेडिसिन पे, उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको अपना लाइफस्टाइल सही करना पड़ेगा। एंड ये चीज़ें मैंने बता रखी हैं कि डाइट में क्या क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको अवॉइड करनी है, देन जितनी भी वाइट चीज़ें हैं, वाइट राइस हो गए, एंड वाइट पास्ता, मैदा, पोहा, एंड जितनी भी वाइट चीज़ें हैं, आलू, पोटैटो, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। मैदा आपको अवॉइड करना है, ड्रिंक्स आपको अवॉइड करनी है, चिप्स अवॉइड करने हैं, शुगर, वाइट शुगर आपको अवॉइड करनी है। खाना क्या है आपको, डाइट में सबसे मेन चीज़ें क्या होंगी, फ्रूट्स हो गए, ठीक है। एंड फ्रूट्स में सारे फ्रूट्स, ग्रेप्स हो गए, मैंगो, एंड लिमिट में, जैसे कि एक पूरा डाइट प्लान बना के, एक कार्ब साइकिल को पूरा ऑर्गेनाइज करके, कॉम्प्लेक्स कार्ब आपने खाने हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं खाने। सिंपल कार्ब्स आपके होते हैं जितनी भी वाइट चीज़ें हो गई, ठीक है, वो एकदम से आपकी इंसुलिन स्पाइक करती है। डेली लोड नहीं लेना है आपको, केवल 20 मिनट कार्डियो करनी है, 20 मिनट वेट ट्रेनिंग करनी है नॉर्मल घर पे ही, ठीक है। देन आपको न्यूट्रिशन आपको फिक्स करना है, सबसे मेन है पानी, ठीक है। इट्स लाइक जो हार्मोन है एस्ट्रोलॉजिकली वो हो गया वीनस, ठीक है। अब वो कैसे ठीक होगा, वो होगा सिल्वर वाटर से, ठीक। एक घड़ा लाओ, ठंडा पानी नहीं पीना, ठंडी चीज़ें नहीं पीनी, आइसक्रीम नहीं खानी, ड्रिंक्स वगैरह सब अवॉइड करनी है। एक आप जैसे मटका लेके आए, ठंडा पानी नहीं पीना, मटके में आपने रॉ सिल्वर डाल दिया, रॉ सिल्वर, एंड उसमें से आपको पानी पीना है 5-6 लीटर पानी, 4-5 लीटर पानी, जितना आप पी सकें मिनिमम, मतलब 4 to 5 लीटर पानी अगर आप पियोगे तो काफ़ी ज़्यादा ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आप जल्दी उस चीज़ से रिकवर कर जाओगे जो सिस्ट आपको क्रिएट हो रहा है एंड पीरियड्स में इशू कर रहा है। एंड एक तो पानी हो गया। देन इन डाइट आपको जैसे ओके, इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन आप जा सकते हो, लीन मीट, एग्स वगैरह आप कंज्यूम कर सकते हो। लीन मीट की बात कर रहा हूँ मैं, बटर चिकन वगैरह आपको नहीं, जैसे बटर वगैरह नहीं डालना है, और ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं होगा खाने के अंदर। एंड ठीक है, मैं तो पर्सनली ठीक है, जब मैं डाइट फॉलो करता हूँ, लाइक मैं तो नॉन स्टिक पैन लेता हूँ एंड कुकिंग स्प्रे यूज़ करता हूँ उस पर। कुकिंग स्प्रे आता है, आप देखना ऑनलाइन या वैसे भी मिल जाएगा आपको शॉपिंग स्टोर्स पे। कुकिंग स्प्रे मैं यूज़ करता हूँ नॉर्मल। वेजिटेबल्स आपको खानी है, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, ठीक है, ब्रोकली हो गई, एंड चेरीज़ हो गई, स्ट्रॉबेरीज़ हो गई। एंड थायराइड की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, थायराइड अलग ग्लैंड है, थायराइड की इशू मैं अदर वीडियो में कवर कर दूंगा, क्योंकि थायराइड जिसको होता है उसको स्ट्रॉबेरीज वगैरह नहीं खानी चाहिए, पर्टिकुलरली जिसको थायराइड का इशू है, ठीक है, उसकी मैं अलग समझा दूंगा कि क्या क्या खाना ठीक है, क्या क्या खाना ठीक नहीं है। एंड पर्टिकुलरली इट्स लाइक के ऑब्वियसली जो भी ये सिचुएशन है, दिस कैन बी क्योर्ड थ्रू यू, थ्रू योर कर्मा, ठीक है। लाइफस्टाइल आपको अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यही सारी नॉर्मल 2-4 चीज़ें हैं कि जो दो मेन जो हार्मोन हैं वो आपको कंट्रोल में करने।
एंड यस किसी किसी को मैंने देखा है कि PCOS या PCOD में इस लाइक लैक्टोज की भी इशू रहता है साथ में, तो उस केस में आपको दूध नहीं पीना है, ठीक है। दूध भी आपको कट करना है जितना आप हो सके पॉसिबल हो, मिल्क भी आपको कट करना है, ठीक है। अगर कंडीशन ज़्यादा है कि ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं तो मिल्क भी आप कट कर दें थोड़े टाइम भी, ठीक है। एंड ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी लैक्टोज है, किसी की नहीं है, किसी किसी को भी मिल्क से भी एलर्जी हो जाती है एंड देन डाइजेशन इश्यूज़ आते हैं, तो वो वाला फैक्टर भी है। आपको अपनी बॉडी के बारे में ज़्यादा पता होगा। आलमंड मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं, सोया मिल्क, सोया भी खा सकते हैं, क्योंकि लेडीज़ जो होती हैं, फीमेल जो हैं, उनको सोया नहीं हार्म करता, मेल बॉडी को हार्म कर देता है सोया अगर ज़्यादा उस पर खाते हैं। देन प्रोटीन जैसा आप ले सकते हो। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जो होता है लाइक घर पे मम्मी ने पनीर निकाला है, पनीर का पानी जो फेंकते हैं ना मम्मी, वो पनीर वे प्रोटीन होता है, उसको प्रोसेस करके वो पाउडर बनाते हैं, देन दिस इज़ अ वे प्रोटीन। एंड वे प्रोटीन आपको नहीं वैसे ऑर्डर करना है, या प्रोटीन एक्स, प्रोटीन की जो एक चम्मच होती है बिग स्कूप, वो 24 ग्राम की होती है। प्रोटीन एक्स की एक चम्मच 12 ग्राम की होती है, तो वर्कआउट के बाद आप 2 स्कूप वो ले सकते हो, है ना। एंड कार्ब्स कट करने हैं, बनाना वगैरह नहीं खाना है, ठीक है, क्योंकि बनाना में कार्ब होता है, वर्कआउट के बाद जैसे लोग खाते हैं नहीं। नॉर्मल प्री वर्कआउट आप एक सिंपल कॉफ़ी लो, देन आप कार्डियो वगैरह करो, मतलब नॉर्मल गर्म पानी में कॉफ़ी डाली पी गए, ठीक है। वो प्री वर्कआउट है बहुत अच्छा, घर में ही करो। उसके बाद क्या करना है, आपने वर्कआउट करा आधे घंटा और पौना घंटा जो भी है, वीडियोस देख के कर लेना जैसे भी आपको अच्छा कंफर्टेबल रहे। देन उसके बाद केवल आपको प्रोटीन लेना है, एकदम से कुछ नहीं खाना है। एंड डिनर में क्या होना चाहिए, लाइक के ओनली एक चपाती विदाउट ऑयल, साथ में क्या, पनीर और वेजिटेबल्स, ठीक है, और किडनी बीन्स, चिक पीस, वो सब आप ऐड कर सकते हैं। बट इट्स लाइक 2-3 मंथ में ही वो आपका कंट्रोल हो जाएगा, प्रॉमिस। कोई ऐसी लॉन्ग डिजीज़ नहीं है, सो डोंट वरी, ठीक है।